अगर आप एज पर न्यू निधि रूल अपनी निधि कंपनी रजिस्टर करा रहे हैं या फिर रजिस्टर कराने के रिगार्डिंग प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको लास्ट तक देखना है दोस्तों और सारे पॉइंट्स को समझना है, तभी आप अपनी कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं। और कंपनी के रजिस्टर कराने के बाद स्टार्टिंग की जो वर्किंग होगी, कैसे मेंबर ऐड करने हैं, कैसे पेड अप कैपिटल इंक्रीज करनी है, उसके रिगार्डिंग भी इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों, व्हाट शुड बी नेम ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का नाम हमें कुछ भी नहीं रखना है दोस्तों, हमें प्रॉपरली रिसर्च और सर्च करके ही कंपनी का नाम रखना है, क्योंकि कंपनी का नाम सिर्फ कंपनी रजिस्टर करने के लिए नहीं चाहिए, हमें कंपनी के नाम का ट्रेडमार्क भी चेक करना है कि कहीं ट्रेडमार्क उस नाम का मिल सकता है या फिर नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जिससे कंपनी तो रजिस्टर हो जाती है लेकिन ट्रेडमार्क नहीं रजिस्टर होता है, तो हमें उस केस में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हमें अपनी निधि कंपनी का एक ब्रांड बनाना है, एक इमेज बनानी है, फ्यूचर में बड़े लेवल तक जाना है, तो हमें नाम अपना ट्रेडमार्क भी कराना जरूरी होगा। तो जरूरी नहीं कि आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करें, लेकिन हमें चेक जरूर कर लेना है कि इसका ट्रेडमार्क मिलने के कितने % चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों, अब पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। व्हाट शुड बी इनिशियल कैपिटल, व्हाट शुड बी पेड अप एंड ऑथराइज्ड कैपिटल। एज पर न्यू निधि रूल 2022 जो अप्रैल में आए हैं, उसके अकॉर्डिंग हर निधि कंपनी को विद इन 120 डेज 20 लाख का नेटवर्क फंड, और स्टार्टिंग में प्रॉफिट तो होता नहीं, नेटवर्क फंड का मतलब होता है पेड अप कैपिटल प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो होता नहीं, तो हमें पूरी की पूरी पेड अप कैपिटल 20 लाख या उससे ज़्यादा की करनी होगी। और दोस्तों जब हम अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं तो हमारे पास ऑथराइज और पेड अप कैपिटल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो हमें अपनी ऑथराइज कैपिटल 20 लाख ही यहाँ पर करनी होगी स्टार्टिंग में, और पेड अप आप चाहें तो 10 लाख कर सकते हैं, क्योंकि न्यू निधि रूल में कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपकी पेड अप कैपिटल 10 लाख होनी चाहिए। उसने ऑथराइज के रिगार्डिंग कुछ नहीं बोला है, लेकिन उसने ये बोला है कि 120 डेज के अंदर अंदर यानी NDH 4 फाइल करने से पहले आपकी पेड अप कैपिटल कितनी हो जानी चाहिए, 20 लाख की। तो दोस्तों कंपनी रजिस्टर करने के बाद और NDH 4 अप्रूवल से पहले आप अपना SH7 फाइल नहीं कर सकते हैं, मतलब आप अपनी ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। जब ऑथराइज कैपिटल आप इंक्रीज नहीं कर सकते हैं तो आपको ऑथराइज कैपिटल स्टार्टिंग में ही कितनी रखनी होगी दोस्तों, 20 लाख रखनी होगी। इसमें कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई शॉर्टकट आप ना ढूंढें। और अगर कोई प्रोफेशनल कह रहा है कि नहीं हम 10 लाख के साथ पहले रजिस्टर कर देते हैं बाद में 20 कर देंगे, तो दोस्तों आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आपका पहला पैसा खराब हो जाएगा, आपका NDH 4 अप्रूव ही नहीं होगा। तो आपको ये भली बात ही ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में आपकी ऑथराइज कैपिटल 20 होना बहुत जरूरी है। चाहे आप पेड अप अपनी 10 रख सकते हैं या फिर पेड अप भी 20 ही रख सकते हैं। ठीक है, तो कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर कैन बी फर्स्ट रजिस्टर विद 15 लाख और 10 लाख कैपिटल एंड बाद में हम इंक्रीज कर देंगे 20 तक। तो दोस्तों इंक्रीज करना अलाउड ही नहीं है जब तक आपका NDH 4 अप्रूवल होने के बाद में INC 20 फाइल ना हो जाए। तो हमें स्टार्टिंग में ही पेड अप कितनी रखनी है, पेड अप आप 10 या 20 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ऑथराइज आपको 20 ही रखनी है। मैं तो दोस्तों आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पेड अप और ऑथराइज दोनों 20 लाख ही रखें, जिससे आपको पास 3 फाइल करने की भी दिक्कत ना हो। आप सिर्फ ट्रांसफर करके मेंबर बना सकते हैं। अगर आप पेड अप अपनी 10 भी रख देते हैं फिर भी आप PAS3 फॉर्म जो होता है पेड अप कैपिटल इंक्रीज करने का राइट इश्यू का, वो आप फिर भी दोस्तों फाइल कर सकते हैं, यानी आपकी पेड अप फिर भी आप इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ऑथराइज आपकी इंक्रीज नहीं होगी। तो दोस्तों आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। रजिस्टर्ड ऑफिस, कई लोगों को ये दिक्कत आती है, कहते हैं कि सर हम रजिस्टर्ड ऑफिस क्या रखें, हमारा किसी बिजनेस एरिया में ऑफिस नहीं है। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप किसी भी कॉर्पोरेट एरिया में ऑफिस लेकर के स्टार्टिंग में शुरू करें। आप अपने घर के एड्रेस पर अपना ऑफिस दिखा सकते हैं और बाद में विद इन द स्टेट आप कहीं भी अपना एड्रेस चेंज, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सिर्फ कंपनी रजिस्टर होने के बाद में आपको एक बोर्ड लगाना होगा जिसपे कंपनी का नाम, सिम नंबर, ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर अगर लैंडलाइन वाला है वो लिख करके हमें अपने घर के बाहर एक छोटा सा A4 साइज में भी आप लगा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको कॉर्पोरेट एरिया में ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है, आप बाद में ले सकते हैं। जैसे ही अच्छा रिस्पॉन्स मार्केट से आने लगे, आपका बिजनेस चलने लगे, तब आप ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 आता है दोस्तों, हाउ टू डिसाइड शेयर होल्डिंग और ओनरशिप रेशो। क्योंकि निधि कंपनी में दोस्तों हमारे 7 मेंबर होने चाहिए स्टार्टिंग में और 3 डायरेक्टर होने चाहिए। तो 7 मेंबर में जो मेन मेंबर हैं आप मेजर शेयर होल्डिंग उनके पास रख सकते हैं, और बाद में जब आप और 200 मेंबर ऐड करेंगे, 193 और ऐड करेंगे टोटल 200 करने के लिए, तो मेन मेंबर से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बाकी जो शेयर होल्डर हैं, अगर आप 2% मेन है तो आप दोनों 45, 90% आप दोनों होल्ड कर लीजिए और 1-2% बाकी के लोगों को आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको दोस्तों डिसाइड करना है। अब बात आती है दोस्तों कि
जब भी आप अपनी निधि कंपनी रजिस्टर करें तो जो सारे मेंबर हैं, स्टार्टिंग के 7 मेंबर, उन्हें अपनी एक्चुअल क्वालिफिकेशन और एक्चुअल प्लेस ऑफ बर्थ ही फॉर्म में दिखाना होता है। और दोस्तों, निधि कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस की जरूरत यहाँ पर नहीं होती है। आप चाहे अनएजुकेटेड हैं, आप चाहे डिग्री होल्डर हैं, आप डायरेक्टर बन सकते हैं। आपका प्लेस ऑफ बर्थ कहीं भी है पूरे इंडिया में या दूसरी कंट्रीज में भी आप डायरेक्टर बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्वालिफिकेशन, क्योंकि निधि कंपनी का मोटिव होता है बड़े लेवल तक जाने का। अगर आप अच्छे से बिजनेस करते हैं तो आप बैंक में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें पहले से ही अपनी क्वालिफिकेशन और प्लेस ऑफ बर्थ एक्चुअल ही डाल करके चलिए, जो भी है वो डाल दीजिए, जो प्रेजेंट में है, आज की डेट में है, वो आप डाल करके चलिए। पॉइंट नंबर 6 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेरी मेरे पास आती है, हजारों क्वेरी आती हैं जब से न्यू निधि रूल आए हैं। काफी लोग कहते हैं सर, कैन बी टेक डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स बिफोर अप्रूवल ऑफ NDH4? क्या सर NDH4 अप्रूवल होने से पहले क्या हम मेंबर से डिपॉजिट ले सकते हैं? नहीं ले सकते। फिर आप कहते हैं कि सर मेंबर हम कैसे बना सकते हैं? मेंबर दोस्तों बना सकते हैं, लेकिन आपको डिपॉजिट लेना अलाउड नहीं है। ये हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे मेंबर का भी डिटेल में। और आपका क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम लोन दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि दोस्तों अब 200 मेंबर बनाने के बाद आपको NDH4 फाइल करना है। उसके बाद में INC20 है, जो कमेंसमेंट बिजनेस स्टार्ट करने का फॉर्म होता है, वो फाइल करना है। तो हम बिजनेस, अब हम लोन देने लगेंगे, डिपॉजिट लेने लगेंगे, तो बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस केस में यही है, INC20 हम NDH4 अप्रूवल होने के बाद फाइल करेंगे। और NDH4 अप्रूव होने के बाद, INC20 फाइल होने के बाद ही हम डिपॉजिट ले सकते हैं मेंबर से और लोन दे सकते हैं। अभी आता है इफ वी कांट गिव लोन, ना हम लोन दे सकते हैं ना ही डिपॉजिट ले सकते हैं, तो मेंबर हम कैसे बनाएंगे सर? अब ये हमें बताइए। तो दोस्तों, आपको सिंपली मेंबरशिप फीस लेकर के 100 रुपए की, कम से कम 100 रुपए के शेयर देने हैं और तब आप मेंबर बना सकते हैं। उनसे और कोई ट्रांजेक्शन आपको अभी नहीं करनी है, ना ही उनको कोई लोकल फैसिलिटी देनी है, ना ही उनको लोन देना है, ना ही उनसे डिपॉजिट लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अब सिर्फ और सिर्फ मेंबर बनाने हैं। 100 रुपए की मेंबरशिप फीस देकर के, उनकी पूरी डिटेल लेकर के एक्सेल शीट में आप रख लीजिए। और NDH4 फाइल होने से पहले पहले 200 मेंबर अपने कंप्लीट कर लीजिए। 7 मेंबर मेमोरेंडम वाले लगा करके 193 और ऐड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 आता है दोस्तों, नीड टू टेक GST रजिस्ट्रेशन। क्या हमें GST की जरूरत पड़ेगी दोस्तों स्टार्टिंग में? तो निधि कंपनी दोस्तों GST, कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि GST लगेगा किस अमाउंट पे। तो निधि कंपनी में जो GST लगता है वो आपके कमीशन अमाउंट पे लगता है, प्रोसेसिंग फीस पर लगता है, फाइल चार्ज पर लगता है, कोई आपको लेट फी वगैरह लगा रहे हैं उस पर लगता है। इंटरेस्ट या फिर लोन अमाउंट पर दोस्तों GST नहीं लगता है। तो हमें स्टार्टिंग में दोस्तों मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप GST रजिस्ट्रेशन ना लें। आप 2-4 साल, 1-2 साल काम करें, उसके बाद GST ले सकते हैं। क्योंकि GST लेने का मतलब है आप ले तो लेंगे लेकिन आपका खर्चा बढ़ जाएगा। स्टार्टिंग में 500 से 1000 रुपए पर मंथ के तो फाइलिंग चार्ज लग जाएंगे। और जो भी आपकी इनकम अगर 2000 रुपए भी आ रही है तो दोस्तों 2000 रुपए में भी आपको 18% GST देना होगा, 360 रुपए का। तो अननेसेसरी आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो स्टार्टिंग में आप GST ना लें बिल्कुल भी। कोई भी आपको सजेस्ट कर रहा है कि बोल दें GST की रिक्वायरमेंट 40 लाख की टर्नओवर होने के बाद होती है नॉर्मली, तो हमें GST की अभी जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 9 आता है दोस्तों, अगर कंपनी का डायरेक्टर किसी ऐसी कंट्री से है जिस कंट्री का बॉर्डर इंडिया के बॉर्डर से टच करता है, यानी कि वो नेपाल, भूटान, म्यांमार, चाइना, बांग्लादेश या पाकिस्तान वगैरह से है, 6-7 कंट्री हैं जी, इनमें से कोई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से आपको एक डिक्लेरेशन लेनी होगी कि ये पर्सन डायरेक्टर बन सकता है इंडियन कंपनी में। उसके बाद ही दोस्तों वो पर्सन डायरेक्टर बन सकता है। और हमें जो हमारे बाकी सब्सक्राइबर हैं निधि कंपनी के, उनसे भी डिक्लेरेशन साइन करा करके अटैच करनी होती है, तभी आप अपनी निधि कंपनी दोस्तों रजिस्टर करा पाएंगे। अब पॉइंट नंबर 10 आता है, जब भी आप अपनी निधि कंपनी रजिस्टर कराने जाते हैं, स्पाइस फॉर्म दोस्तों सबसे पहले हमें पे लेटर करके ही अपलोड करने होंगे। क्योंकि जब आप निधि कंपनी रजिस्टर करते हैं 20 लाख की ऑथराइज कैपिटल के साथ में, तो आपकी जो गवर्नमेंट फीस है वो काफी ज्यादा आती है, 70,000+ की गवर्नमेंट फीस आती है। यानी कि 2 चालान आते हैं, एक 70,000 के आसपास होगा, 67, कुछ स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। और दूसरा जो चालान होता है वो वेस्ट बंगाल, ये कुछ एक स्टेट में तो 300-400 रुपए का आता है, कुछ स्टेट में वो 10-12 हजार रुपए का आता है। तो आपको सबसे पहले पे लेटर करना है, उसके बाद ही पेमेंट करनी है, अदरवाइज आपकी पेमेंट फंस जाती है। अगर मान लो आपने एक साथ पेमेंट करके भी अप्लाई किया और आपने पहली पेमेंट हो गई है बाद, और होते टाइम में वो फेल हो गई है, बाद में अपडेट हुई है, तो दूसरी पेमेंट आप कर रहे हैं पे लेटर में, पे लेटर वो फॉर्म है ही नहीं है, तो आप दोस्तों पहले वाले SRN को ही, जो MCA सर्विसेज में एक ऑप्शन होता है पे स्टैम्प ड्यूटी का, पे स्टैम्प ड्यूटी में पहले वाले चालान का SRN डालना है और यहाँ से करके आप दूसरे वाले चालान की स्टैम्प ड्यूटी पे कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको निधि कंपनी के बारे में काफी जानकारी मिल गई होगी, काफी पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे।
अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, हमसे कोई कंप्लायंसेस या फिर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।